अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अगर ये पागल खाने चली जाएंगी तो बस बहुरिया, हर बार घर के मामलों में बस। पहली बार हम बहू की बात से सहमत हैं। सुहासिनी पागल खाने नहीं जाएंगी। हैप्पी बर्थडे पापा। ये तो वही जमीन के कागज हैं जो पापा ने मुझसे मांगे थे। एक पिता उनके जन्मदिन पर जब अपने बेटे से मुंह खोलकर कुछ मांगे और उनका बेटा उन्हें वो चीज ना दे पाए, ऐसा हम कैसे उन्हें दे सकते हैं? वो भी तब जब उनका वही बेटा हमारा पति भी हो। पल्लवी, तुमने मेरे पिता की सिर्फ मांग सुनी, उस मांग के पीछे का असली मकसद समझ नहीं पाई हो तुम। वो असल में कागज नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं अपने बेटे का झुका हुआ सर। वो चाहते हैं उनका बेटा अपने घुटनों पर गिरकर उनके सामने अपने हाथ फैलाए, जिससे उनका घमंड और ईगो और बढ़ जाए। असल में वो ये चाहते जो कभी होगा नहीं। क्यों नहीं हो सकता अर्नब जी? अगर अपने पिता के सम्मान में एक बेटे को अपना सिर झुकाना भी पड़े तो क्या? जिन्होंने हमेशा अपनी गोदी में खिलाया, उनके सामने अपने घुटने टेकने पड़े तो क्या अर्नब जी? वो आपके पिता है। हाँ है तो, मालिक नहीं है वो मेरे, और ना ही मैं उनका पालतू जानवर जो उनके पीछे पूछ हिलाऊंगा ऐसे। जब वो मुझे अपना बेटा मानेंगे तभी मैं उन्हें अपना पिता मानूंगा। जब वो मुझे सम्मान देंगे तभी सम्मान पाएंगे, वरना भूल जाए। अर्नब जी, आपको वो तोहफा पापा जी को देना होगा अभी। नो वेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी शर्ट छोड़ो। अर्नब जी, आपको देना होगा। नहीं दूंगा पल्लवी। नहीं, आपको देना होगा। हम नहीं मानेंगे। तुम मेरी शर्ट छोड़ो। नहीं, शर्ट छोड़ो। हम नहीं। अरे आप मेरी शर्ट छोड़ो। नहीं, आपको दे। अर्नब, अर्नब जी, हम जानते हैं आप पापा जी से नाराज हैं, लेकिन प्लीज उन्हें गिफ्ट दे दीजिए। हमारी बात को मानिए प्लीज। ठीक है। हमें मांग में आपके नाम का सिंदूर लगाने, हमें गले में आपके नाम का मंगलसूत्र पहनाने के बाद भी शास्त्री जी, पूरा जीवन हम आपके और केवल आपके होने के बावजूद आज आपको याद आई तो अपनी दिल लगी याद है, अपने आप को रोक नहीं पाए ना। आपके और हमरे रिश्ते की लक्ष्मण रेखा को लांग कर आज आप आ ही गए अपने प्यार से मिलने। आपको कैसे पता सुहासिनी और हम? आज नहीं पता चला, पहले दिन से ही राज जानते थे हम, लेकिन कभी किसी से कहा नहीं। कहा कि हम ना ही चाहते थे कि आपका तना हुआ सर कभी भी झुके। खून मांस और मज्जा से ही घर को बनाए हैं हम। ये घर
ये परिवार बिखर जाए, ये बात से हम किसी से कछु ना ही कहे, कबहू ना ही कहे। ये राज को राज ही रहने दिए, अपने अंदर रखे। लेकिन हम सब जानते थे श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी, पत्नी हमेशा पति के इर्द गिर्द घूमती रहती है, नाचती रहती है, मिमियाती रहती है और पति को लगता है कि पत्नी बेवकूफ है, उसे कछु ना ही समझ में आता। लेकिन ऐसा है नहीं। दुनिया की हर पत्नी अपने पति के चेहरे का हर रंग खूब पढ़ती है। हमने भी आपके चेहरे का गुलाबी रंग खूब पढ़ा, या यूं कहिए कि पकड़ा। हम यहाँ गुलाबी रंग के खातिर नहीं आए और ना ही हमारा इश्क हमें यहाँ खींच लाया है। हम केवल ये जानना चाहते हैं, सुहासिनी ने आपसे ही क्यों कहा कि हमें हमारा बच्चा लौटा दो? क्या मतलब है का? कौन है वो बच्चा? अपने पति का हर राज हम सहज कर रखे हैं, उनकी मासूका का नहीं। हम क्या जाने कौन बच्चे के बारे में बात कर रही है। वो जाने उनका बच्चा है, उनको पैदा करने वाला बाप जाने, यानी आप जाने श्री पुरुषोत्तम शास्त्री। बस अपनी हद में रहिए आप। वैसे ही अपनी हद पार कर चुकी हैं, इसलिए जहां है वहीं रुक जाइए। एक शब्द और नहीं चाहिए हमें। हाँ, हो गई थी हमसे गलती। आपसे शादी करने के बाद भी हमें उससे प्यार हो गया था। क्या करें अब? खुद को मार डालें? पर उस सबके बावजूद भी हमने घर परिवार के बीच में उस मामले को कभी नहीं डाला और नहीं आपका स्थान उसे कभी दिया। तो फिर कहा ज्वालामुखी को दिया सिलाई मत दिखाइए बबली देवी जी, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इस बात को यही खत्म कीजिए और अपनी जबान को ताला लगाइए, ताकि जो राज आज तक राज बना रहा है वो आगे भी राज ही बना रहे। वरना बेलगाम घोड़ी और बेलगाम जबान को काबू में करना हमें अच्छे से आता है, जानती है ना? कावा, सॉरी अगर हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया हो तो। डिस्टर्ब पल्लवी, डिस्टर्ब? वो अर्नव जी को आपसे कुछ काम था। ये तो उसी कब्जे वाली जमीन के कागज है। तुम छुड़ा लाए उसे? और कैसे ले आए तुम? दामाद जी तो कह रहे थे कि इस जमीन को छुड़ाना नामुमकिन है, पर कर दिखाया। सिर्फ मैंने नहीं पापा, मैंने और पल्लवी ने मिलकर कर दिखाया। जन्मदिन मुबारक हो। अरे कौन बोल रहा है मर्दूद? पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन? अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी। दंगल प्ले पर टीवी से पहले।